इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन सेट 27.2। चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 से। क्वेश्चन नंबर 26, दिए गए प्रश्नों में 4 आकृतियां दी गई है। कितना दी गई है? 4 दी गई है, जिनमें से 3 किसी एक गुण के आधार पर सामान्य है, एक जैसा है, तथा एक सर्व प्रकार भिन्न है, मतलब अलग है। भिन्न आकृति को चुनिए। इसमें से एक अलग है, उसी को चुनना है। इसमें से कौन एक अलग है, उसको चुनो। देखो इसमें से कौन सा अलग दिख रहा है? सबसे अलग यूनिक दिख रहा है बी वाला, इसका आंसर हो जाएगा बी वाला। क्वेश्चन नंबर 27, दिए गए प्रश्नों में 4 आकृतियां दी गई है, जिनमें से 3 किसी तरह उनके गुण मिल रहे हैं, गुण के आधार पर सामान्य है, तथा एक सर्व प्रकार भिन्न है, भिन्न आकृति को चुनिए। अब देखो सब किस तरह है, नीचे ऊपर करके हैं, लेकिन ये तिरछा का कर रहा है, इसको हटाओ, तिरछा है तो। और देखो इसमें ये नहीं है, इसलिए ये अलग है। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। इसमें से लुप्त अंक मतलब यहां पर आने वाला कौन सा अंक है? 62, 53, 59? नहीं, ये 49 है। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। इसमें से लुप्त अंक कौन सा है? 11, 9? क्वेश्चन मार्क के जगह पर क्या आएगा? 20, 29, 49। 49 के बाद आएगा 78। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली आकृति को चुनिए कि यहाँ पर कौन सी आकृति आएगी। ये देखो ऊपर था, अब इधर आ गया, इसको इधर कर दिया गया, नीचे ये कोना कोनी हो गया, ऊपर हो गया, तो यहाँ पर कौन सा आकृति बनेगा? यहाँ पर आकृति बनेगा कौन सा? सी नंबर, आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली आकृति का चुनिए कि प्रश्न चिन्ह पर कौन सी आकृति आने वाली है। देखो ये तो सामने ही दिख रहा है ना, कैसे? ये लाइन था, बीच में हो गया, फिर लाइन आ गया, बीच में हो गया, तो फिर लाइन कहाँ जाएगा? बराबर में जाएगा ना, तो आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली आकृति को चुनिए कि यहाँ पर कौन सी आकृति आने वाली है। टर्न इधर हुआ, टर्न उधर हुआ, ठीक है, टर्न इधर हुआ, इसमें टर्न उधर होगा, इसका आंसर कितना हो जाएगा? टर्न उधर सही है ना, टर्न उधर का 2 चीज है, इसमें 2 है, ए और बी मिलाना है। तो टी देखो, टी हमेशा नीचे से चालू हो रहा है, तो इसमें नीचे से है, आंसर इसका हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 33, एक विशिष्ट कोड भाषा में लीड कौन सा? कान में लगाने वाला। लीड को 49, 32, 4, 9, 3, 2 तथा टैल को 5, 3, 8, 4 लिखा जाता है। इस कोड भाषा में डेट को किस प्रकार लिखा जाएगा? तो डेट का कोड भाषा क्या होता है? रीजनिंग वाले बताओ कोड भाषा क्या होता है? 23, 59, आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 34, एक कोड भाषा में फ्यूल को 48 बोलते हैं और लैंड को 35 बोलते हैं। तो टर्न को क्या बोलेंगे? टर्न मतलब घूमना को क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे 71। क्या बोलेंगे? 71। क्वेश्चन नंबर 35, एक निश्चित कोड भाषा में ग्लासवुड क्या होता है? ग्लासवुड को ये लिखा जाता है, जिडपिलड़ा बोला जाता है, लिखा जाता है। इस कोड भाषा में प्रॉब्लम को किस तरह लिखा जाएगा? ग्लास, शीशा और लकड़ी को इसमें लिख दिया गया। प्रॉब्लम को कैसे भाषा में लिखा जाएगा? तो प्रॉब्लम का होने वाला है क्या चीज? SORYOBPP। क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर हो जाएगा सी। समझ में आता है कि नहीं आता है? वो सारा क्वेश्चन का जवाब एकदम सिंपल सा था, कोई ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन इसमें पूछते ही नहीं है ना। अब देखते हैं पेपर 2। अब इसी में पेपर 2 आता है, सामान्य जानकारी
जनरल अवेयरनेस, सामान्य जानकारी के बारे में पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, अर्थशास्त्र में स्थिर ऊपरी लागत जो होता है उसका क्या अर्थ होता है? तो उसका होता है उत्पादन आउटपुट के स्थान न बदलने वाली लागत। याद आया? पीछे में करीबन सेट 10 से 20 के बीच में इसको बताया गया है एक बार। क्वेश्चन नंबर 37, भारत की डैश क्रांति एक नाटकीय उदाहरण है कि कैसे बेहतर उत्पन्न प्रौद्योगिकी के रूप में अधिक से अधिक मान का निवेश दुर्लभ भूमि संसाधनों की उपलब्धता में तेजी से वृद्धि कर सकता है। तेजी से वृद्धि हम कैसे कर सकते हैं? जब हमारे पास हरित क्रांति हो। तो हरित क्रांति इसका आंसर हो जाएगा, हरित। भारत की हरित क्रांति जो थी एक नाटकीय उदाहरण है और हरित क्रांति बहुत जोरों शोर से हुआ था। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से किस कार्य को राष्ट्रीय आय की गणना नहीं माना जाता है? राष्ट्रीय आय की गणना नहीं माना जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? कृषि उत्पादन को बेचना? नहीं। शिक्षक संस्थानों के कार्यान्वयन? नहीं। महिलाओं द्वारा घरेलू उपाय, इसी से इसका कार्य राष्ट्रीय आय का काम संभल सकता है। क्वेश्चन नंबर 39, उचित मूल्य की दुकानें निम्नलिखित में से किसका भंडार रखती है? तो खान एवं चीनी का भंडार तो रहता ही है, मिट्टी का तेल का भंडार रहता है ना। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सब, तीनों का यहाँ पर रखा जाता है। तो आंसर A B C D सबका स्टॉक रखते हैं दुकान वाले, चाहे खादान हो, चीनी हो, चाहे मिट्टी का तेल हो। कोई भी जनरल स्टोर पर जाओगे जो ऐसे गांव इलाका में मिल जाएगा, किरासन तेल रखते हैं। तो कभी कभी जरूरत पड़ जाता है ना किरासन तेल का, इसलिए। क्वेश्चन नंबर 40, डैश एक निश्चित क्षेत्र पर कब्जा वाला एक राजनीतिक संघ है। एक क्षेत्र पर कब्जा करके एक संघ बना लिए हैं जिसमें एक संगठित सरकार होती है। क्या होती है? एक संगठित सरकार होती है, मिलजुल कर चलाते हैं तथा आंतरिक तथा विदेशी नीतियां बनाने का अधिकार रखता है। वो कौन सा देश है? राज्य एक निश्चित क्षेत्र पर कब्जा करता है और उसी पर चलता है। इसका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 41, डैश एक ऐसा कदाचार है जिसके द्वारा कोई पार्टी या उम्मीदवार अपने वोट को बढ़ाने के लिए आसक्त होता है। मतलब यहाँ पर दिया जा रहा है ऐसी बात बताना है जिसके द्वारा कोई भी पार्टी अपने वोट को बढ़ाने के लिए ज्यादा उसमें लगता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? निगिंग। मतलब उसमें लग जाना, प्रचार करना, तभी तो आपको छवि चमकेगा तभी तो आप कमा पाओगे, नहीं तो कहां से कमा पाओगे। क्वेश्चन नंबर 42, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक की परिभाषा देता है? तो धन विधेयक की परिभाषा देता है तो वो भी अनुच्छेद 110 है। 110 अनुच्छेद ही देता है। क्वेश्चन नंबर 43, किस स्थितियों के अंतर्गत संसद का एक सदस्य निरहत्ता किया जा सकता है? मतलब कौन सा वह स्थिति है जिसके अंदर एक सांसद को निरहत्ता किया जा सकता है, उसको हटाया भी जा सकता है? वह कौन सा कारण है? कौन हटा सकता है? इसे उपराष्ट्रपति भी हटा सकते हैं, राष्ट्रपति भी हटा सकते हैं, प्राइम मिनिस्टर भी हटा सकते हैं, इस्तीफा दिलवा सकते हैं। ज्यादा होगा तो राष्ट्रपति से बोल दिया जाएगा, उसको सस्पेंड कर देंगे, काम खत्म। एक बार वो सिग्नेचर कर दिया तो कोई सी का दम है क्या रोक लेने का? तो क्यों उनको निरस्त कर दिया जाता है? क्या कारण है? कारण है यदि वह दिवालिया है तो उनको हटा दिया जाएगा, कोई जरूरत नहीं है। आप दिवालिया है तो है भैया, काम खत्म। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 3 आंसर सभी हो जाएगा। यदि वह भारत सरकार के अधीन लाभ का पद धारण करता है, भारत सरकार के अधीन लाभ का पद धारण करता है, मतलब भारत सरकार बोलती है कि पैसा गरीबों में देना है और सारा पैसा खुद खा लेवे, तब उसको हटा दिया जाता है।
यदि किसी भी कानून द्वारा अवज्ञा घोषित किया जाता है तो उसको हटा दिया जाता है, ठीक है। और यदि वह दिवालिया हो जाए फिर भी हटा दिया जाएगा। ये तुम्हारे पास पैसा है, दिवालिया कैसे हो गए भाई? ये सब कारण है जिसके कारण सांसद को हटाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 44, इलाहाबाद का पुराना नाम क्या था? इलाहाबाद का पुराना नाम क्या था? प्रयाग नाम था। तो आज भी उसको प्रयाग बदल कर रख दिया गया, पुराना को फिर से ला दिया गया प्रयाग सिटी, काम खत्म। क्वेश्चन नंबर 45, दिल्ली के किस सुल्तान ने, दिल्ली का कौन सा सुल्तान था, कुछ कुछ आज की कागजी मुद्रा की तरह टोकन मुद्रा चलाई जाती थी? जिस तरह कागज मुद्रा अभी चलता है उसी तरह टोकन मुद्रा चलता था। वह कौन सा सुल्तान था जो टोकन मुद्रा को लाया था? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने ही टोकनबाजी चालू किया था। हम जब गए थे बद्री धाम, बद्री धाम की नाम मेरे को ठीक से याद नहीं है, तो हम लोग बाबा धाम से थोड़ा करीबन 50 किलोमीटर की 40 किलोमीटर आगे है, वहां पर गए थे। तो वहां पर गए तो कुछ पुजारी बोले हैं कि आपको जल्दी दर्शन करना है तो इतना रुपया का चालान कटवा दीजिए, जल्दी करते हैं। हम बोले यार थू मारो तेरे पैसा पे, तेरे भगवान पे, इसके लिए पैसा देकर जाना पड़ता है, लात मारते ऐसे सब ऐसे व्यवहार पे। नहीं गए यार, नहीं गए, सीधा बोल दिए नहीं जाना ऐसे फालतू जगहों पे। डायरेक्ट वहां पर फोर्स भी थे, सब मंदिर के सब पुजारी थे, ढोंगी पुजारी, अधर्मी पुजारी, भ्रष्टाचारी, बलात्कारी पुजारी, जो भगवान का भी बलात्कार कर देता है सब। इसीलिए कभी भी झुकना नहीं चाहिए किसी के सामने। क्वेश्चन नंबर 46, जालियांवाला बाग। जालियांवाला बाग नरसंहार किस शहर में हुआ था? जालियांवाला बाग कहाँ हुआ था? अमृतसर में हुआ था। ये तो कोई भी बता सकता है, और आप सोच रहे हो। क्वेश्चन नंबर 47, बंगाल का विभाजन किस वर्ष में रद्द कर दिया गया था? बंगाल को बांटना कौन से वर्ष में उसको रद्द कर दिया गया था? तो 1911 में बंगाल का विभाजन रद्द कर दिया गया था, लेकिन 1947 में देखो क्या क्या बटा। 1947 में बटा बंगाल और बांग्लादेश, दो हुए। बंगाल अभी भी बहुत बड़ा था। आजादी हो गया तो आजादी के बाद उसमें से बिहार छटक गया, उड़ीसा छटक गए। आज जब कुछ दिन और हुआ तो उसके बाद से बिहार से झारखंड छटक गया। तो आज बंगाल, बांग्लादेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा सब बंगाल प्रांत के थे। इसीलिए हम लोगों को बहुत लूटा गया था। बंगाल प्रांत के नहीं थे, अंग्रेज वाले कर दिए थे, लेकिन हम लोग का तो पाटलिपुत्रा था। पटना से लिया जाए तो पटना पाटलिपुत्रा था, पाटलिपुत्र से ही पूरा साम्राज्य चलता था। तो ये नहीं माना जा सकता है कि पाटलिपुत्रा कहीं किसी के अंदर था, अधीन कभी नहीं था। लोग इसको कब्जा किए थे, बाकी कुछ नहीं। नहीं तो किसी का मजाल था पाटलिपुत्रा में शासन कर लेना। क्वेश्चन नंबर 48, मध्यकालीन भारत में जामदानी, मध्यकालीन भारत में जामदानी बुनाई का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र कहाँ है? वहां पर बारीकी सी बुनाई होती है, वो कहां पर होता है? लाहौर पंजाब, ढाका बंगाल, मेरठ संयुक्त प्रांत, या कोई विकल्प सही नहीं है। 48 का आंसर हो जाएगा ढाका बंगाल। वहां पे एकदम मखमल सा बनता है कपड़ा, बुनाई भी अच्छा होता है। पलासी का नाम आपने सुना होगा, इतना बार आप क्लास 9 पढ़े, 10th पढ़े, 11 पढ़े, 12 पढ़े, उसमें पलासी का नाम सबसे आगे है, जहां पर सबसे अच्छा ऊन निकलता था। ऊन मतलब एक तरह से हम सुरुई, उसी से धागा बनता था। फूल होता था ना, पलासी का जो चीज है ना फूल, वहां पर ऊन भी हो जाता था। लोग सेमर का पेड़ लगा देते थे और पलासी को लगाकर उसका रंग बनाया जाता था, गुलाल। समझो कि अनेकों प्रकार का रंग पलासी से बनता था। पलासी एक पौधे का नाम है, उससे। क्वेश्चन नंबर 49, प्रार्थना समाज किस धर्म का, प्रार्थना समाज किस धर्म के अंतर्गत एक सुधार आंदोलन था? प्रार्थना समाज वो कौन सा धर्म सुधार आंदोलन चलाया था? जैन था, इस्लाम था, हिंदू था या बौद्ध था? ये हिंदू धर्म के तरफ से ही प्रार्थना समाज चालू हुआ है। इसीलिए हम लोग जहां भी जाते हैं प्रणाम करते हैं। पहले हाथ जोड़ कर प्रणाम किया करते थे, अब तो छाती पर हाथ रख कर प्रणाम कर लेते हैं। ऐसे क्या हम भी कुछ लोग को किए भी हैं, क्योंकि ऐसा ही रीति बना दिया गया। लेकिन अब
धीरे धीरे चालू कर रहे हैं हाथ जोड़कर प्रणाम करने का हर किसी को। क्वेश्चन नंबर 50, भारत के मुख्य भूमि के देशांतर 68.7 पूरब तथा डैश के बीच फैली हुई है। किसके बीच फैली हुई है? तो 97 डिग्री 25 पूरब इतना फैली हुई है। भारत की मुख्य भूमि इतना दूर में है। 68.7 पूरब में और 97 डिग्री 25 पूरब में, इतना में ही ये सब घिरा हुआ है। पूरब पश्चिम में ही सब चीज बना हुआ है। एक है पूरब, एक है पश्चिम, तो नहीं होगा लेकिन पूरब इसमें लिखा हुआ है, तो पूरब से ही है। क्वेश्चन नंबर 51 से लेते हैं फिर अगले भाग में। इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। आशा करते हैं आप कमेंट जरूर करेंगे। कुछ भी डाउट हो तो आप बेझिझक बोल सकते हैं। ये बुक चाहिए, बुक भी आप मंगा सकते हैं, आंसर विद साथ मिल जाएगा, लेकिन आपको ज्यादा एग्जाम्पल नहीं दिए जाएंगे क्योंकि ये सवाल आपको खुद से सॉल्व करना है। समझे? ओके।